मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में। तो वी हैड कंप्लीटेड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग पैराडाइम videos. If you had not watched that videos, please follow the description link and go and watch that videos first and come back to watch this video. Okay, so today our topic is abstraction. So we know that to use the object oriented program means to work on object oriented program. For example, in Java we have to work with object and classes. हमें object oriented program में काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्लास या वर्क के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ काम करना पड़ता है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए 4 सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए वी आर फॉलोइंग द 4 प्रिंसिपल टू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है एब्स्ट्रैक्शन, अपना दूसरा प्रिंसिपल होता है इनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है आपका इनहेरिटेंस, चौथा होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। सो today we will going to learn about only abstraction. So let's start the class on abstraction. So what is abstraction? The first thing coming in our mind. So we will come to know about the abstraction later. First you see this example. With the help of this example we can able to learn abstraction easily. For example, everybody, I think almost people are going to ATM to withdraw money from ATM. So you just take an example of ATM मशीन। ये क्या है, एक ATM मशीन है। चलिए हम मान लेते हैं क्या है, ATM मशीन है। तो जब हम ATM मशीन पे जाते हैं तो ATM मशीन हमें पैसा देता है जो, तो वो हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है, हम उसे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी आर प्रोवाइडिंग हिम फर्स्ट वी put the debit card in given slot of ATM। हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड को पहले पुट करते हैं जो स्लॉट दिया हुआ रहता है ATM कार्ड में। देन वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। हमारे पास जो स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को। देन they ask to provide the pin number they ask to provide. Then after he asked to give your amount, how much amount you want to withdraw from ATM. So we are giving the ATM. This process should know to every user of ATM. किसी भी यूज़र है उसको ये प्रोसेस आना चाहिए, जो कि एक सिंपल वर्जन है, एक सिंपल चीज़ है एटीएम से पैसा निकालने का। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए ये सिंपल प्रोसेस है हम लोग के लिए। अब देखिए इसी के साथ हम देखें तो ये प्रोसेस क्या करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ एक बैकग्राउंड प्रोसेस भी चलता होता है। ये एसेंशियल फीचर है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसेंशियल फीचर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ क्या चलता होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस भी चल रहा होता है एटीएम मशीन के अंदर। अब किस प्रकार का बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा होता है, देखिए क्या करेगा एटीएम मशीन। पहले जो हम वहां पर कार्ड डाले उसको क्या करता है, फर्स्ट क्या करता है, उसे रीड करता है, रीडिंग द कार्ड डिटेल्स, कार्ड डिटेल को रीड करता है। ओके, देन आफ्टर वेरीफाइंग पिन को वेरीफाई करता है कि ये पिन जो है करेक्ट है कि नहीं इस कार्ड के लिए। देन आफ्टर ही चेकिंग द अकाउंट बैलेंस, देन आफ्टर क्या करता है, काउंटिंग द कैश, कितना आप कैश अमाउंट दिए हैं, कैश को आपको काउंट करके वो एटीएम अपने से देती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस एटीएम यूज़र के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इसे समझने की उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि एटीएम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। एटीएम यूज़र को सिर्फ जानना क्या होता है, ये प्रोसेस जान गया, देन ही कैन एबल टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम एटीएम।
easily he can able to withdraw the money from ATM. सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आखिर तब कौन जानता होगा, कौन चेक करता होगा? हम देखिए, यूजर कैन यूज दिस प्रोसेस पर द ATM टेक्नीशियन, जो कि इस प्रोसेस को ATM में चेक करता है कि ATM सही से कार्ड को रीड कर रहा है, कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, पिन अकाउंट बैलेंस सही से दे रहा है या अधिक बता रहा है, क्या कर रहा है, वो सब टेक्नीशियन जब वहाँ पर आता है तो वो चेक करता है। लेकिन टेक्नीशियन ये कभी काल आता है, इसे चेक करके चला जाता है, ठीक है। लेकिन यूज़र ओनली यूज़ दिस, तो ये क्या कहलाएगा? जो यूज़र के लिए ईजी होता है, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन है ATM का, वो क्या, इसी को बोलते हैं एसेंशियल फीचर। ये क्या, कौन सा फीचर हो गया? एसेंशियल फीचर। ये एसेंशियल फीचर है ऑफ ATM का, ATM का ये एसेंशियल फीचर है, और ये बैकग्राउंड प्रोसेस जो चलता है उसके अंदर। तो आप समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन हियर। तो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस ATM कार्ड इज एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट है ये, तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम होता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यू जस्ट सी, एब्स्ट्रैक्शन जो है क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एसेंशियल फीचर को और हाइड करता है बैकग्राउंड डिटेल्स को। ये क्या था? बैकग्राउंड डिटेल्स। ये क्या था? एसेंशियल फीचर। विदाउट दिस यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी फ्रॉम ATM। उसी प्रकार जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रोग्राम को करने के लिए वी नो, हमें ये पता होना चाहिए ये क्यों है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये एसेंशियल फीचर हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट के लिए, वो प्रोग्राम के लिए जिस पर हम काम करेंगे, और ये जो है उसका बैकग्राउंड डिटेल हो जाएगा जिसे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? इसी बैकग्राउंड बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स डिटेल को क्या करता है? हाइड करता है और एसेंशियल फीचर को शो करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन refers to the act of representing, abstraction refers to the act of representing essential feature without including the background detail। एब्स्ट्रैक्शन का यही काम होता है। इसमें देखिए एक और टर्म आता है, क्या आता है? डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? जो डाटा जो यहाँ पर हाइड होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो यहाँ पर जो ये डाटा है ये इसे हाइड करना है, तो इस डाटा को ऑब्जेक्ट जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डाटा जो कि विच इज नॉट, मतलब यूज़र उसे यूज़ नहीं करता है, उस डाटा को क्या करता है? वो हाइड कर देता है, और जो डाटा यूज़ में है उसे, जो एसेंशियल है यूज़ के लिए, जो उसे क्या करता है? शो करता है यूज़र के पास। तो सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? जो कि एसेंशियल जो डाटा है, यानी कि बोल सकते हैं कि एक्चुअली वो क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसे शो करता है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है उसे हाइड कर देता है कि कोई भी यूज़र उसे आसानी से यूज़ कर सके और प्रोग्राम बना सके। तो एब्स्ट्रैक्शन का जो मेन वर्क है ओनली दिस। इसी के अंदर एक प्रोसेस चलता है डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि जो डाटा जिसका ज़रूरत नहीं है, जो डाटा की हमें कोई प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस डाटा को वो क्या कर देता है? हाइड कर देता है। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इट हाइडिंग द डाटास और इन्फॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का डाटा जो इन्फॉर्मेशन है उसे हाइड करता है, लेकिन कौन सा डाटा इन्फॉर्मेशन? जो कॉम्प्लेक्स, जिसे कि कोई ज़रूरत नहीं है, और एसेंशियल डाटा जो है उसे शो करता है यूज़र के सामने। दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। सो द एब्स्ट्रैक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। एब्स्ट्रैक्शन हमें समझ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड प्रिंसिपल है हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन को इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।